कहानी प्रशासनिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध और टेक्नोलॉजी की शक्ति के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर केवल भाषणों से नहीं बल्कि एक सिस्टम से देश बदलता है। शीर्षक: प्रधानमंत्री और ₹1 का न्याय। अध्याय 1: ऐतिहासिक लीकेज। एक पुराने प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि जब केंद्र से ₹1 चलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 15 पैसे रह जाता है। बीच के 85 पैसे बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चले जाते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। योजनाएं बहुत थीं, बजट भी था, लेकिन वो पैसा असली हकदार तक नहीं पहुंच रहा था। अध्याय 2: बिचौलियों का अंत। प्रधानमंत्री ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी). उन्होंने आदेश दिया कि अब किसी भी गरीब को नकद कैश पैसा नहीं दिया जाएगा। विपक्ष और भ्रष्ट तंत्र ने शोर मचाया, गरीबों को बैंक चलाना नहीं आता, इंटरनेट कहाँ है, लेकिन प्रधानमंत्री अड़े रहे। उन्होंने करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुलवाए और उन्हें मोबाइल से जोड़ा। अध्याय 3: तकनीक का प्रहार। अब जब केंद्र से किसान सम्मान निधि या पेंशन का पैसा निकलता तो वो किसी दफ्तर में नहीं रुकता था। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक बटन दबाया और करोड़ों परिवारों के मोबाइल पर टिन टिन की आवाज आई, पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच गया। बिचौलिए जो वर्षों से गरीबों का हक मार रहे थे, रातों रात बेरोजगार हो गए। भ्रष्टाचार का वो अदृश्य हाथ कट चुका था। अध्याय 4: अटूट विश्वास। एक बूढ़ी महिला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा, बेटा, पहले साहबों के चक्कर काटने पड़ते थे, हाथ जोड़ने पड़ते थे, तब जाकर थोड़े पैसे मिलते थे। अब मेरा हक मेरी मुट्ठी में है। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि सत्ता का असली अर्थ अधिकार जताना नहीं बल्कि हक पहुंचाना है। उन्होंने तकनीक को ईमानदारी का हथियार बना दिया। इंस्पिरिन एमडीपी। दोस्तों, इरादे नेक हों और सोच आधुनिक तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भी घुटने टेक देता है। अगर प्रधानमंत्री के इस डिजिटल प्रहार ने आपको प्रभावित किया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बदलाव की कहानियों के लिए इंस्पिरिन एमडीपी को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही देश की सबसे बड़ी शक्ति